वेलकम टू नॉलेज घर। भारतीय संविधान की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं, भाग 3, नम्यता एवं अनम्यता का अनोखा मिश्रण। भारतीय संविधान में संशोधन संसद द्वारा साधारण बहुमत, विशेष बहुमत तथा विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार से भारतीय संविधान में कुछ उपबंध तो ऐसे हैं जिन्हें आसानी से और कुछ उपबंध ऐसे हैं जिन्हें कठिनाई से संशोधित किया जाता है, जिसके कारण भारतीय संविधान को नम्यता एवं अनम्यता का अनोखा मिश्रण कहा जाता है। देखिए, संशोधन की दृष्टि से संविधान दो प्रकार का होता है, नम्य और अनम्य। वे संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है उन्हें अनम्य, और वे संविधान जिसमें संशोधन सरलता से किया जाता है उसे नम्य संविधान कहा जाता है। वयस्क मताधिकार। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार का गठन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से किया जाता है। भारत में प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया है। वयस्क मताधिकार को अपनाना भारतीय संविधान की महान और क्रांतिकारी विशेषता है। मूल भारतीय संविधान में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, किंतु 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर दिया गया और मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। अब वह प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का समान अधिकार भारतीय संविधान देता है। आपातकालीन उपबंध। संकट काल के संबंध में विशेष प्रावधान हमारे संविधान की एक अन्य विशेषता है, जिसके अनुसार संकट काल में हमारी राज्य व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं। इसी प्रकार संविधान में 3 प्रकार के संकट काल का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 352 प्रभावी हो जाता है। राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के भंग हो जाने पर अनुच्छेद 356। वित्तीय संकट के उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 360। संकटकालीन घोषणा का सबसे प्रमुख प्रभाव यह होता है कि हमारा संघात्मक शासन पूर्ण रूप से एकात्मक हो जाता है। ये संकटकालीन प्रावधान संविधान को लचीलापन प्रदान करते हैं, जो कि भारत देश की परिस्थितियों में अत्यंत आवश्यक होते हैं। ग्राम पंचायतों की स्थापना। 1959 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों की स्थापना की गई। 73वें व 74वें संविधान संशोधन 1992 के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था और शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संक्षेप में हम कह सकते हैं, भारत का नवीन संविधान जनता की प्रभुसत्ता के मूल सिद्धांत पर आधारित है तथा भारतीय जनता की वास्तविक एकता का प्रतीक है। विधि का शासन। भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है, जिसके तहत सभी नागरिक विधि के समक्ष समान होते हैं। इसके साथ साथ राज्य एवं सरकार के सभी अंग एवं प्राधिकारी विधि द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होते हैं। संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान सर्वोपरि है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत सरकार के सभी अंग, जिस प्रकार से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सभी संविधान से ही अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई है, जबकि अमेरिका संविधान में न्यायपालिका सर्वोच्च है।
और भारत में संविधान को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। संसदीय संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के बीच का समन्वय स्थापित किया गया है। ब्रिटिश संसद की बात की जाए तो ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वहीं अमेरिका में न्यायालय को संविधान का रक्षक एवं अभिभावक का दर्जा प्राप्त है, अर्थात वहां की न्यायपालिका कांग्रेस द्वारा निर्मित कानून तथा कार्यपालिका द्वारा पारित किए गए किसी भी आदेश का परिरक्षण कर सकती है कि यह संविधान के उपबंधों के विपरीत तो नहीं है। यदि ऐसा होता है तो संसद द्वारा निर्मित कानून एवं आदेशों को न्यायपालिका निरस्त कर सकती है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाकर संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय को भी यह अधिकार दिया गया है कि वह उन विधियों एवं आदेशों को निरस्त कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध हो, तथा संसद को भी यह अधिकार है कि वह विधि के द्वारा न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित कर दे। कल का हमारा प्रश्न था, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? इसका उत्तर था 6। आज का प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया?